कैसे चले जाएगा। ये हमारे साथ बबलू जी हैं जो बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि बबलू जी कभी सुपारी सुपारी वो सुपारी जो हम लोग पान में यूज करते हैं उसका बिजनेस ये करते थे, लेकिन किसी कारण इनका लॉस हो गया। लॉस वो भी छोटा मोटा नहीं, लगभग 40 रुपए का लॉस हो गया। ये परेशान हो गए और जो कर्ज था इनके ऊपर उससे लोग हमेशा लगातार मांगते रहते थे। उससे परेशान होकर एक बार इन्होंने सुसाइड करने की सोची और कुछ ऐसी दवाई खा ली कि इन्होंने सोचा कि उससे मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन कहा जाता है ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। बबलू जी तो अपने शरीर को त्याग देना चाहते थे, लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से ये बबलू जी बच गए। और इनका कहना है कि इनके सपने में पहले जिस तरह से वो नींद में थे, जिस तरह से वो कुछ दवाई खाए थे, बताते कि इनको माता वैष्णो देवी जी का जो वहां का चित्र है या जो भी कुछ है वहां का इनको सपने में दिखाई देता था। हेमकुंड साहब जो उत्तराखंड में है वो दिखाई देता है। तब से बबलू जी ने हर कुछ त्याग कर, आप देख सकते हैं कि ये नंगे पांव है बबलू जी। और बबलू जी उसके बाद इन्होंने सबसे पहले पैदल यात्रा वैष्णो देवी की और इन्हें बहुत सुकून मिला और इन्होंने मुजफ्फरपुर से वैष्णो देवी तक ये पैदल गए और मां का दर्शन किए। उसके बाद ये हेमकुंड साहब जो उत्तराखंड में पड़ता है वहां पे गए, वहां पैदल यात्रा किया और आज 4 सालों से लगातार ये हर जगह पैदल जाते हैं, वहां पे दर्शन करते हैं, फिर आते हैं और अब ये जा रहे हैं अमरनाथ। अमरनाथ पैदल नहीं जा रहे हैं, ये इसी साइकिल से जा रहे हैं क्योंकि इन्हें 1 महीने के अंदर ही वहां पहुंचना है, इसलिए इस बार ये साइकिल का सहारा ले रहे हैं। आइए इनकी क्या है पूरी कहानी, पहले इनके ही जबानी सुनते हैं। सर, क्या थी कहानी और कैसे आपके दिमाग में आया कि पैदल यात्रा करने का? जिस समय हम सुसाइड किए थे, तो हम सुसाइड करने के बाद हम तो अपने आप में नहीं थे, तो सपना में बुझाया कि साक्षात जो है माता वैष्णो देवी मेरे गोदी में बैठा के खिला रही है, पिला रही है, घुमा रही है पहाड़ों पर। उसका हेमकुंड साहब के यहाँ देखिए कि हम जा रहे हैं। वही सीन, वही समय मुझे अनुभव हुआ और उसके बाद हमने प्रण किया कि मैं पहले माता वैष्णो देवी का दर्शन करूंगा, वो भी पैदल जाके। तो मैंने पैदल यहाँ से मुजफ्फरपुर से, बिहार से मैं पैदल 2023 में किया। उसके बाद 24 तारीख को फिर मेरी उत्तेजना हुई, तो मुखादर्शी अयोध्या में रामलला का दरबार जब मुखादर्शी हुई उसमें हम शामिल हुए। उसके बाद पिछले साल 2024 में मैं पहले केदारनाथ निकला और केदारनाथ का सीधे बद्रीनाथ, उसके बाद उसी रास्ते से फिर हम हेमकुंड साहब के पैदल थे और पैदल उनका भी दर्शन किया, उनका भी स्पर्श किया, अनुभव किया। मुझे लगा कि सुकून वहां जाने के बाद पूरा। मैं इतना जरूर कहूंगा, सनातन धर्म में जो सबसे बेटर और सबसे सुरक्षित स्थान है वह हेमकुंड साहब का है। उसके बाद मैंने गंगोत्री, यमुनोत्री, कैची धाम सब यात्रा किया और उसके बाद अब मैंने अमरनाथ का यात्रा इसलिए साइकिल से कर रहा हूँ, मुझे 1 महीने में वहां पहुंचना है। अनुभव है कि मैं 1 महीना के अंदर में अमरनाथ का दर्शन बाबा का कर लूंगा। बबलू जी, और आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी माँ है, सिर्फ ओनली फॉर माँ है, और भैया है, उनकी मिसेज। अच्छा, आपने शादी क्यों नहीं किया? शादी मुझे करने की इच्छा नहीं है, सिर्फ मुझे सनातन धर्म में ही मन लग रहा है, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। अच्छा, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये बबलू जी हैं जो अभी तक कई जगहों का पैदल यात्रा कर चुके हैं। अब ये साइकिल का सहारा लेके अमरनाथ जा रहे हैं। कहते हैं ना कि किसी का कोई नहीं होता है तो उसका भगवान होता है। ये अपनी नुकसान के बाद ये अपने जीवन को त्यागना चाहते थे, लेकिन प्रभु की इच्छा थी कि इनकी जान बच गई और आज ये हर जगह पैदल यात्रा कर रहे हैं। और इनका कहना है कि हर जगह दर्शन करने के बाद जो सुकून मिलता है उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ऐसी और खबरों के साथ बने रहे मेरे साथ और देखते रहे एनबी भारत।